morning, fourth class. I am Pinkal Sharma from शाश्वत नामजी गर्ल्स स्कूल तारानगढ़, हिंदी टीचर। बेटा अपने 2 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी ग्रामर में। अपना 3rd चैप्टर है वो है शब्द यानी वर्ड। तो हमने वर्ण विन्यास पढ़ा था। वर्णों को जोड़कर ही क्या बनाया जाता है, शब्द बनाया जाता है। पढ़ा था ना वर्ण विन्यास वाले चैप्टर में। तो देखो शब्द, सड़क क्या है, एक शब्द है। गिलास क्या है, एक शब्द है। मुकुट क्या है, एक शब्द है। बाजार क्या है, एक शब्द है। जिन शब्दों के टुकड़े हो सकें और जिन टुकड़ों को हम वापस जोड़ सकें उनसे एक शब्द बने जिसका कोई अर्थ निकले, वही होता है शब्द। शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। कितने प्रकार होते हैं शब्द के? 2 प्रकार पढ़ेंगे हम, एक सार्थक और एक निरर्थक। इससे पहले मैं आपको शब्द की डेफिनेशन बता देती हूँ। यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक होता है कि वर्ण का अर्थ निकलता हो, जिस वर्ण का अर्थ निकलता हो और उसको जोड़ने से जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है, शब्द। और एक छोटा सा शब्द आया है आपके पद। पद क्या होते हैं? जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में, यानी हम जो शब्द होते हैं उन शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। अब शब्द के भेद देखो, मैंने बताया था ना आपके 2 हैं, एक सार्थक एक निरर्थक। सार्थक वो होता है बेटा जिसका सही से अर्थ निकले और निरर्थक होता है जिसका कोई भी अर्थ न निकले। देखो वर्णों के मेल से बने शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमरा, गमला, पुस्तक, इनका अर्थ निकल रहा है। निरर्थक वो होते हैं वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे राकम कुछ नहीं होता ना, मगला कुछ नहीं होता, कस्तपू कुछ नहीं होता ना। जिनके अर्थ निकलते हैं वो सार्थक होते हैं, जिसके अर्थ नहीं निकलते हैं वो निरर्थक होते हैं। इस तरह से आपके शब्द के 2 भेद हैं। अब शब्द रचना यानी शब्द को अलग अलग करना। कभी कभी शब्द में उपसर्ग होता है, उपसर्ग के माध्यम से, कभी प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले जुड़ जाते हैं। जैसे सुपुत्र, पुत्र में सु जुड़ा तो क्या बन गया, सुपुत्र। पुत्र में कु जुड़ा तो क्या बन गया, कुपुत्र। ए में ज्ञान जुड़ा तो क्या बन गए, अज्ञानी। देखो ये शब्दांश शब्द के पहले जुड़े हैं तो ये क्या हो गए, उपसर्ग हो गए। इधर ये उपसर्ग हैं, ए, उप, वी। शब्द के पहले जो शब्दांश जुड़ता है तो वो होता है उपसर्ग, और जो शब्द के बाद में जुड़ता है वो क्या होएगा बेटा, प्रत्यय होएगा। तो देखो जैसे सुंदर में ता जुड़ा तो सुंदरता, ता क्या है, प्रत्यय। योग्य में ता मिला तो योग्यता, योग्यता में ता क्या है, प्रत्यय। लिख में आई जुड़ा तो लिखाई, लिखाई में आई क्या है, आई क्या है, प्रत्यय है। मजदूर में ई जुड़ा तो मजदूरी, ई क्या है, प्रत्यय। लोहा में आर जुड़ा तो लुहार, आर क्या है, प्रत्यय। धर्म में इक जुड़ा तो क्या, धार्मिक, इक क्या है, प्रत्यय। यानी मूल शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं और मूल शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ओके बेटा, अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको इसका बुकवर्क है वो सेंड कर देती हूँ। ओके, बुकवर्क को अच्छे से राइट करोगे बुक में और इसे लर्न भी करोगे। ओके।